गांव मधुबनपुर में गर्मियों की छुट्टियां आने को थीं। आम के पेड़, नीम की छांव, तालाब की सीढ़ियां और मिट्टी से महकती गलियां, हर चीज जैसे बच्चों के स्वागत को तैयार थी। चारों ओर लू की तपन थी, मगर बच्चों के दिलों में बस एक ही ख्वाहिश, अब खेलेंगे दिन रात। गांव के सभी घरों में छुट्टियों की हलचल शुरू हो चुकी थी। नानी नाना, दादी दादा, सबके घरों में बच्चों की चहचहाहट गूंज रही थी। आंगनों में खटिया डाल दी गई थी, मटके भरे जा रहे थे और रसोई से आ रही खीर और पूरियों की खुशबू हवा को मीठा बना रही थी। लेकिन उस पूरे गांव में एक घर ऐसा था जो हर साल की तरह इस बार भी एकदम चुप, एकदम सुनसान था। वो घर गांव के आखिरी छोर पर था, ईंटों से बना पुराना झुका हुआ सा, जिसकी छत के एक कोने से हर बार एक काला कौवा बैठा कांव कांव करता था। खिड़कियां बंद थीं, पर हर बच्चा जानता था कि उस घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं, अकेली। उनका नाम किसी को नहीं पता था, लोग उन्हें सिर्फ अम्मा कहते थे। कुछ बच्चे डरते थे, कुछ सिर्फ दूर से देखते थे, और कुछ, जैसे कि परिसा, उन्हें लेकर चुपचाप कुछ महसूस करते थे जो वो किसी से कह नहीं पाती। गांव के 3-4 घरों से बच्चे रोज दोपहर के बाद इकट्ठे होते। मिट्टी में लट्टू घुमाना, आम के पेड़ पर झूला डालना, कभी गोबर से घरौंदे बनाना, कभी तालाब की तरफ कागज की नावें बहाना, यही उनकी छुट्टियां थीं। उन बच्चों में सबसे छोटी और सबसे जिज्ञासु थी 7 साल की परिसा। गोल चेहरा, 2 चोटियां, पीली फ्रॉक और हर बात में नाक घुसाने की आदत, लेकिन सबकी प्यारी। परिसा गर्मियों की छुट्टियों में हर साल अपनी नानी के घर आती थी। उसका मन गांव की मिट्टी से कुछ ज्यादा ही जुड़ जाता था, जैसे वो मिट्टी उसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे किसी बीते समय की कहानियां और हवाओं में उड़ती हों। जिस दिन छुट्टियां शुरू हुईं, उसी दिन बच्चों ने अपना नया ठिकाना बनाया। पुराने कुएं के पास वाली खुली जमीन, जहां आम का पेड़ खड़ा था, पास ही वो सुनसान घर था। अम्मा कभी कभी खिड़की के अंदर से झांकती थीं, किसी को देख मुस्कुरा देती, फिर पल भर में ही आंखें नीची कर लेती। एक दिन निम्मी ने खेलते खेलते कहा, मुझे तो उस घर से डर लगता है। अम्मा तो कभी बाहर भी नहीं आती, न कोई आता न कोई जाता। छोटू बोला, मेरी दादी कहती हैं कि अम्मा के सब रिश्तेदार उन्हें छोड़कर चले गए। फैजल ने जोड़ा, पता है, दादी ने कहा था कि उनके घर में कभी ढोल बजते थे, बारातें निकलती थीं। परिसा चुप थी। वो उस घर की ओर बार बार देख रही थी। कुछ था उस घर में जो उसे खींचता था, कोई सन्नाटा, कोई अधूरी कहानी। वो शाम, जब कुछ बदला, एक दिन जब सूरज हल्का झुकने लगा था और बच्चे लुका छिपी खेलकर थक चुके थे, परिसा अकेली वहां बैठी रही। बाकी सब चले गए थे। उसकी नजर बार बार उस खिड़की की ओर जा रही थी जो अधखुली थी। कुछ ही पल में बूढ़ी अम्मा ने पर्दा हटाया और पहली बार परिसा की आंखों में सीधे देखा। वो न मुस्कुराई, न कुछ कहा, बस देखा, लंबा, शांत और कहीं बहुत भीतर तक पहुंचता हुआ। परिसा धीरे धीरे उठी और उस घर के दरवाजे तक जा पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था। नानी, परिसा ने धीमे से कहा। अम्मा ने दरवाजा पूरा खोला। हाँ बेटा। परिसा 2 कदम और आगे आई। आप हर साल अकेली क्यों होती हो? अम्मा की आंखों में हल्का कंपन आया। उन्होंने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। फिर परिसा ने धीरे से पूछा, आपके बच्चे कहाँ हैं नानी? आप खेलती नहीं हो कभी, ना हमें बुलाती हो। जब भी मैं आती हूं, आप अकेली बैठी होती हो। हर साल। क्यों? अम्मा थोड़ी झुकीं, आंखों में एक धुंध सी आ गई थी। उन्होंने परिसा की छोटी हथेली को अपने कांपते हाथों में लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा भी कोई था, पर। परिसा ने नानी का हाथ धीरे से थामा। उसकी छोटी उंगलियां अम्मा की झुर्रीदार हथेली में जैसे कोई उम्मीद रख रही थीं। फिर क्या हुआ नानी? उसने पूछा, मासूम आवाज में। अम्मा कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, बहुत साल पहले, जब इस गांव में भी रेल नहीं आती थी, तब मेरा घर सबसे ज्यादा हंसता था। मेरे पति, 2 बेटे और एक बेटी, पूरा आंगन खिलखिलाता रहता था। रोज शाम को ऐसे ही पीपल के नीचे बैठकर सब कहानियां सुनते। मेरे बेटे मुझे परी मां कहते थे, क्योंकि मैं उन्हें रोज सोने से पहले एक नई कहानी सुनाती थी। परिसा मुस्कुराई, जैसे मेरी नानी सुनाती हैं। अम्मा भी मुस्कुरा दी।
एक थकी मगर सच्ची मुस्कान। फिर? परिसा ने पूछा। अम्मा की आंखें धुंधली होने लगीं। फिर 1 साल गर्मियों में ही शहर से चिट्ठी आई। नौकरी का बुलावा था। मेरे बड़े बेटे राहुल ने कहा, अम्मा, मैं बस 2 साल के लिए जा रहा हूं, फिर इतने पैसे लाऊंगा कि सबको यहां से शहर ले जाऊंगा। छोटे बेटे मनु ने भी साथ जाने की जिद की। बेटी नीला का रिश्ता भी उसी शहर में तय हो गया था। और आप? परिसा ने पूछा। मैं यहीं रही, इस आंगन, इस पीपल और इन दीवारों के साथ। वो लोग गए, पर फिर कभी लौटे नहीं। कभी नहीं, वो फुसफुसाई। अम्मा ने सिर हिलाया। शुरू में 2 साल तक खत आते रहे, फिर फोन, फिर अचानक सब बंद हो गया। रिश्तेदारों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। जैसे मेरा पूरा संसार हवा हो गया। आपको अकेला छोड़ दिया। अम्मा ने कहा, मुझे नहीं, इस घर को, इन कहानियों को और उस अपरी माँ को, जिसे कोई फिर कभी पुकारने नहीं आया। उस शाम परिसा बहुत देर तक नानी के पास बैठी रही। बाहर बाकी बच्चे खेल रहे थे, पतंगे उड़ा रहे थे, मगर वो बैठी थी अम्मा के पास, चुपचाप। जब वह जाने लगी तो अम्मा ने उसे आवाज दी, परिसा जी, तू कल फिर आएगी? परिसा मुस्कुराई। अगर आप एक कहानी सुनाओगी तो हर दिन आऊंगी। अम्मा की आंखों में हल्की सी रोशनी लौट आई। ठीक है, कल से मैं फिर परी माँ बन जाऊंगी। अब हर दिन दोपहर होते ही परिसा सब बच्चों को खेलने भेज देती, खुद नानी के घर पहुंच जाती। कभी नानी उसका मन बहलाने के लिए खीर बनाती, कभी पुराने संदूक से मिट्टी के खिलौने निकालकर दिखाती। सबसे खास होता कहानी का समय। अम्मा अब रोज एक कहानी सुनाती। किसी दिन जंगल में गुम हुई लड़की की, किसी दिन उड़ने वाले मोर की, और किसी दिन एक ऐसे घर की जो बारिश में गाना गाता था। परिसा हर शब्द बड़े ध्यान से सुनती, बीच में सवाल करती और हर बार कहती, कल वाली कहानी में परी होगी ना? नानी मुस्कुराती। हर कहानी में होती है बेटा, बस किसी में वो दिखती है और किसी में छुप जाती है। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी। उस सुनसान घर से अब हंसी आती है। वो बूढ़ी अब खिड़की पर बैठकर कुछ बुनती दिखती है। वो छोटी लड़की रोज उसके पास जाती है। कुछ लोगों को हैरानी हुई, कुछ को राहत, कि शायद अब वो घर फिर से जीने लगा है। एक दिन नानी ने उसे एक मोटी पुरानी डायरी दिखाई, चमड़े की जिल्द और अंदर हाथ से लिखे हुए शब्द। उन्होंने धीरे से कहा, ये मेरी कहानियां हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लिखा करती थी। अब ये तेरी हैं। क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूं? नहीं बेटा, ये यहीं रहेगी, लेकिन जब भी तू आएगी मैं एक पन्ना पढ़कर सुनाऊंगी। बस वादा कर कि तू भी एक दिन अपनी कहानी लिखेगी। मैं आपकी कहानी लिखूंगी नानी। अगले दिन जब परिसा घर आई तो नानी दरवाजे पर नहीं थी। खिड़की बंद थी, दरवाजा भी। नानी? कोई जवाब नहीं। नानी, मैं आ गई हूं, आपकी परी। तभी दरवाजा धीमे से खुला। नानी खड़ी थीं, पर चुप। आप ठीक हो? आज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी, पर तेरे लिए कुछ है। उन्होंने एक छोटा सा चिट्ठी लिफाफे में देकर कहा, परिसा, जब अगली बार आएगी तो ये खोलना, तब तक इसे अपने पास रख। उस दिन नानी ने पहली बार कहानी नहीं सुनाई, और अगले दिन जब परिसा दोबारा आई, दरवाजा फिर से बंद था। चिट्ठी में क्या है? नानी ने क्यों नहीं सुनाई कहानी उस दिन? क्या वो फिर मिलेगी, या वो चिट्ठी ही अब नानी की अगली कहानी होगी? ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।